अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस इस्माइल हियर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ। मोस्टली जो स्टूडेंट्स अब वीज़ा फाइल कर रहे हैं यूके एडमिशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने। उनको मोस्टली एम्बेसी से जो है वो इंटरव्यू की कॉल भी आ रही है। ठीक है, तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आपने करना ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी आपको पता है कि लास्ट इनटेक चल रहा है स्पाउस वीज़ा के लिए, तो जो स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉमन एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो डिपेंडेंट जा रहे हैं, स्पाउस जो है वो वीज़ा पे जा रहे हैं, उनकी जो वाइफ है वो मेन एप्लीकेंट है और उनका जो हस्बैंड है वो एज अ डिपेंडेंट साथ जा रहा है, तो आपने करना ये है कि आपने इकट्ठे वीज़ा फाइल नहीं करना। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना वो ये कर रहे हैं कि वो इकट्ठे वीज़ा फाइल कर रहे हैं। इसकी वजह से है वो एम्बेसी थोड़ा सा वो डाउट फील करती है उनकी प्रोफाइल में और उनको इंटरव्यू की कॉल भी दे देती है। नंबर टू ये कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो दे रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आपने उन्होंने आपसे कोई प्रूफ मांग लिया आपकी इनकम का, तो आपने जो उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, आपने उसमें ये आपके पास वो डॉक्यूमेंट जो जेन्युइन होने चाहिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में चले गए, ठीक है, तो कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो इनकम यहाँ से आई, हमारे पास पैसा, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगर 60 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है तो वो इकट्ठी ट्रांजेक्शन हो जाती है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो पेड बैंक स्टेटमेंट लेते हैं किसी इन्वेस्टर से, उनके पास अपना इतना बैलेंस नहीं होता। तो एम्बेसी जब वो क्वेश्चन कर लेती है कि आपके पास इतना पैसा एकदम से कहाँ से आ गया, ठीक है, तो आप जो प्रूफ दे रहे हो अपनी इनकम वगैरह का या कोई भी दे रहे हो, आपको वो चीजें जो है वो मेमोराइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये ना हो कि जब आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो और आप वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ के उनको बता रहे हो, क्योंकि जब आपका एक जेन्युइन केस होता है, आपके पास कोई आपने प्रॉपर्टी कोई जनरली कोई सेल की है, आपको सारी चीजें उसकी याद होती हैं कि आपने कब उसको सेल किया, कब आपके पास उसकी पेमेंट आई, कब आपने किसी को अपने बैंक स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट में रखवाया, सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड में होती हैं। तो ये आपने करना है। दूसरी चीज ये है कि जब एम्बेसी आपसे क्वेश्चन करती है कि आपने फलां यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी का वो आप स्टूडेंट हो सकते हो, वो क्वेश्चन करती है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज क्यों की। देखें, इसमें जो एक आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था और एक आप एम्बेसी का इंटरव्यू है, इसमें आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। आपने जब यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू दिया था तब आपने ये बताया था कि मैं यूके इसलिए आ रही हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और एक्सेप्टेबल है ये डिग्री यूके की हर जगह पे, और बहुत सी रीजंस आप जो बताते हो कि मेरा ये ड्रीम था या मेरी ये विश थी बचपन से, कुछ भी बताते हो, वो आप अपना एक ड्रीम बता रहे होते हो, ठीक है, कि मैंने यूके में इसलिए आया कि मेरी ये विश थी, मैं यूके में आया। लेकिन जब आपने एम्बेसी में इंटरव्यू देना है, तब आपने अपनी विश नहीं बतानी। तब आपने ये नहीं बताना कि मैं इस वजह से यूके जा रही हूँ कि मेरी ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है या उनका जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होगी मेरे लिए, नहीं। तब आपने खुद को प्रूव करना है कि मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा ड्रीम था या मेरी विश थी, आपने उनको ये रियलाइज करवाना है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उस इंटरव्यूअर को आपने ये उसको रियलाइज करवाना है आपने कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। आप वहां पे सिर्फ स्टडी के लिए जा रहे हो, आपका कोई पर्पज कोई वहां पे सेटल होना या कोई ऐसा वैसा पर्पज नहीं है। ठीक है, आपने उनके जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपने प्रॉपरली देने हैं, ठीक है, टू द पॉइंट, कहानी नहीं सुनानी। ठीक है, क्योंकि जो एम्बेसडर होता है या कोई भी आपका इंटरव्यू जो ले रहा है उसके पास वो यूनिवर्सिटी की तरह उनके पास लिमिटेड टाइम नहीं होता कि वो 15 या 20 मिनट में आपका इंटरव्यू क्लोज कर देगा। वो कम से कम अगर वो लेना चाहे तो वो 1.5 से 2 घंटे तक भी आपका इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीजें आपने ख्याल रखना है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो, आपकी स्टेटमेंट, आपने जो उनके आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए हुए हैं उनसे ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी वो स्टेटमेंट वही एज इट इज होनी चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए। ऐसा ना हो कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कुछ और बता रहे हो और आप कुछ और बता रहे हो। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ये चूज क्यों की, आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में गए हो, तो आप इनको रियलाइज करवाओ कि आपने एक प्रॉपर रिसर्च की है इसके ऊपर। और एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आपने एजेंट का जिक्र बार बार नहीं करना वहां पे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते क्या है कि वह जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो बजाय इसके कि अपना एक रिलायबल सोर्स बताएं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन वहां से ली या यहाँ से ली, वो करते क्या है कि वो ये बताते हैं कि जी हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे एजेंट ने दी है। ठीक है, अब उनको एजेंट से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आप एजेंट का नहीं बताना, आपने बताना है कि मैंने प्रॉपर खुद रिसर्च की है। एक बंदा कोई भी है, वो यूके जा रहा है, ठीक है, वो एजेंट के कहने पे तो नहीं जा रहा,
वो उसने खुद रिसर्च की होगी, उसको पता होगा, फिगर्स एंड फैक्ट्स का पता होगा उसको कि मैं इसलिए यूके जा रहा हूँ कि मैं कोई अर्न करना है या मैंने को वहां पे जॉब करनी है या सेटलमेंट करनी है, कुछ भी करना है, वो एजेंट के कहने पर, किसी के कहने पर कोई 35-50 लाख नहीं लगाता। ठीक है, आपकी खुद रिसर्च होनी चाहिए। आप उसको गूगल का सोर्स बताओ कि ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है या मैंने यूनिवर्सिटी चूज की है, कुछ भी की है, मैंने इस वजह से चूज की है और मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। और आपको एम्बेसी से इंटरव्यू की अगर कॉल आती भी है तो आपने सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना। आपने जो चीजें उनको दी हुई हैं, कम से कम आपने जो स्टेटमेंट दे रहे हो आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको शो करवाने के लिए कि मेरे पास पेमेंट यहां से आई, आपने उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। आपने उससे भागना नहीं है, आपने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। क्योंकि एम्बेसडर वो अब वो ये चीज हो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में जाते हो आपकी क्रेडिबिलिटी जज होती है, लेकिन जब आप एम्बेसी में आपका केस जाता है तब उन्होंने आपको वीजा देना होता है, तब उन्होंने आपको यूके बुलाना होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो एक इंटरव्यू रखा जाता है आपके लिए। इसलिए वहां पे आपने प्रॉपरली वो क्वेश्चंस वो आंसर्स नहीं देने जो यूनिवर्सिटी को दिए थे, आपने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना है, अपनी एलिजिबिलिटी बतानी है, अपनी जेन्युइननेस बतानी है कि मैं एक स्टूडेंट हूं। अगर आपको बाकी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।